नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद नारायण पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, जबकि प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। जीवन में हम सभी रिश्तों का अनुभव करते हैं। कुछ रिश्ते स्वार्थ की नींव पर खड़े होते हैं, जहाँ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे रिश्ते कभी भी गहरे और स्थायी नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी बुनियाद कमजोर होती है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो संबंध भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रेम से जुड़े रिश्ते स्थायी होते हैं। प्रेम में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई स्वार्थ। यह निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें त्याग, समझ और अपनापन होता है। ऐसे रिश्ते कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटते, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। प्रेम का यह अटूट बंधन हमें जीवन भर साथ बनाए रखता है। तो आइए आज हम इस सत्य को गहराई से समझें और जानें कि कैसे प्रेम से बने रिश्ते हमें सही मायने में एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। सच्चे प्रेम में न कोई अपेक्षा होती है और न ही कोई स्वार्थ। प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम की सच्ची भावना देना है, न कि लेना। जब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, तब ही वो प्रेम सच्चा होता है। निस्वार्थ प्रेम में व्यक्ति केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, अपनी किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छाओं या लालसाओं को छोड़ देता है। कर्म प्रेम से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक कर्म करता है तो उसका कर्म भी उसे शांति और संतोष देता है। गीता में कर्म का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब व्यक्ति अपने कर्म को प्रेम पूर्वक करता है तो वो कर्म उसके जीवन की शांति और संतोष से भर देता है। ऐसे कर्म ही हमें रिश्ता को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। मोह स्वार्थ से उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम निस्वार्थ होता है। मोह में बंधन होता है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। मोह और प्रेम में अंतर समझना श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोह स्वार्थ और लालच से उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम निस्वार्थ होता है। मोह बंधन की ओर ले जाता है और व्यक्ति को जकड़ देता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र करता है और उसे वास्तविक खुशी प्रदान करता है। रिश्ते केवल तब सुदृढ़ होते हैं जब उनमें प्रेम होता है। बिना प्रेम के रिश्ते केवल एक बोझ होते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि रिश्तों में प्रेम की आवश्यकता होती है। जब रिश्ते प्रेम से जुड़े होते हैं तब वो सुदृढ़ और स्थायी होते हैं। इसके विपरीत जब उनमें प्रेम नहीं होता तब वो केवल एक बोझ बन जाते हैं और व्यक्ति उनमें कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। स्वार्थ रिश्तों को कमजोर करता है और जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता है रिश्ते टूटने लगते हैं। स्वार्थ रिश्तों को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि रिश्ते स्वार्थ से प्रभावित होते हैं तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होते, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह का व्यक्तिगत लाभ छिपा होता है। प्रेम शाश्वत होता है, वो न समय की सीमा में बनता है, नहीं किसी परिस्थिति में प्रभावित होता है। प्रेम का शाश्वत स्वरूप श्री कृष्ण की शिक्षाओं का मुख्य तत्व है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेम न तो समय की सीमा में बनता है और न ही बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वो हमेशा स्थायी होता है और किसी भी प्रकार की कठिनाई या संघर्ष का सामना कर सकता है। समर्पण प्रेम का दूसरा नाम है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने अहंकार और इच्छाओं का समर्पण करते हो। श्री कृष्ण ने प्रेम को समर्पण का पर्याय बताया है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वो अपने अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग कर देता है। यही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। प्रेम का सच्चा स्वरूप त्याग में होता है। जो व्यक्ति प्रेम में त्याग करता है वो सच्चे प्रेम को जानता है। प्रेम में त्याग का महत्व श्री कृष्ण के उपदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह त्याग का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करता है तभी वो सच्चे प्रेम को समझ जाता है। अगर आपको ये श्री कृष्ण के अनमोल वचन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार मुझे कमेंट में बताएं।
धन्यवाद। राधे राधे।